अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और नारी का अपमान होता है, वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं। राज्य सरकार अपने भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रही है महोदय। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। होली की छुट्टी के बाद मंगलवार यानी कि आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और ऐसे में तस्वीर इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूं वो आप देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की विधायक बहू पूर्णिमा दास की किस तरीके से सदन में दहाड़ती हुई नजर आ रही है। जब पूर्णिमा दास ने हेमंत सरकार के चुनावी वादों को अध्यक्ष के समक्ष रखा, जब पूर्णिमा दास ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले 18 से 50 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना देने की बात कही, तो फिर आज उसमें इतने टर्म्स और कंडीशन क्यों लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्णिमा दास ने पूर्णिमा दास ने हेमंत सरकार के उन चुनावी वादों को भी याद दिलाया जो हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव के वक्त किए थे। पूर्णिमा दास के इस भाषण को न सिर्फ सदन में मौजूद विधायक सुनते रह गए बल्कि खुद अध्यक्ष भी पूर्णिमा दास को रोक नहीं पाए। सुनिए क्या कुछ पूर्णिमा दास सदन के भीतर कह रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ माना जाता है कि देश, राज्य और समाज की जो प्रगति का मापदंड होता है वो उस राज्य की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर होता है, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है महोदय, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ किए गए सारे नेक काम भी निष्फल हो जाते हैं महोदय। लेकिन आपकी ये अबुआ सरकार महोदय, हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं, हमारे बच्चों का अपमान कर रही है महोदय। इन्होंने मैया सम्मान योजना का वादा किया था कि 2500 रुपए हर महिलाओं को, जो 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उन्हें ये 2500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था। लेकिन ये 2500 रुपए सिर्फ चुनावी जो बोल सकते हैं महोदय, चुनावी इनका एजेंडा था, और जिसे इन्होंने शर्तें जोड़ कर लाभार्थियों की संख्या में कमी कर दी गई, जबकि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की जो मैया सम्मान राशि के लिए जो महिलाएं आती हैं उनकी संख्या 70 लाख के आसपास होती है महोदय। इस सरकार ने केवल चुनाव से पहले जो वादा किया था, चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि देना चालू किया तो सिर्फ 57 लाख महिलाओं को जो है राशि दी गई। उसके बाद जब ये सरकार में आए और हमारे मैयाओं को सम्मान देने की बात हुई तो इनके सरकारी सारे इसके पता चलता है, सरकारी दावों के अनुसार पता चलता है कि 30 से 35 लाख जो महिलाएं हैं इस राशि से सम्मानित हुई है। मतलब आप लगा सकते हैं महोदय कि ये कैसा सम्मान दे रहे हैं। बाकी जो महिलाएं हैं क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? क्या उन्हें सम्मान पाने का कोई हक नहीं है? ये उनका अपमान नहीं तो और क्या है महोदय। इन्होंने चुनाव में महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था महोदय। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा किया, लेकिन सरकार अब इसे भी भूल गई है महोदय। इस पर ना विचार होता है, ना विमर्श होता है, ना बात होती है महोदय। ये हमारे राज्य की महिलाओं के भरोसे के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगी महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की स्थिति राष्ट्रीय औसत दर से बदतर हो गई है महोदय। पोषण और देखभाल की कमी के कारण बच्चे और महिलाएं के जो राष्ट्रीय औसत दर है वो खराब होते जा रहे हैं। सरकार की अनदेखी और उपेक्षा का दंश राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं और उनके परिजन हैं वो झेल रहे हैं महोदय। पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में नवजात बच्चों में वेस्टेज, वजन में कमी, अविकास जैसी समस्या तेजी से पनप रही है महोदय। राज्य सरकार अपने भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रही है महोदय। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये क्या कर रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के पीछे सही नेतृत्व नहीं होना है,
साफ नियत नहीं होना है, स्पष्ट नीति नहीं होना है महोदय। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज्य में हमारे नवजात बच्चों के लिए जो तो आपने सुना बीजेपी के विधायक पूर्णिमा दास ने किस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार को कटघरे में खड़ा कर यह सवाल पूछा कि आखिर 18 से 50 साल तक की महिलाओं को जो मैयत सम्मान की राशि देनी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार इतने टर्म्स और कंडीशन लगा दिए। फिलहाल इस खबर में तय, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।